हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर एसआई सीजी की वैकेंसी निकली है और जो पुलिस की वैकेंसी आने वाला जो एग्ज़ाम है, अभी उसका फिजिकल चल रहा है, इसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैथ के जो प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे हम डेली, आपकी ये सीरीज आ रही है, आप इससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये व्यापम प्लस पीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं वही आपके प्रश्न रिवाइज करा रहे हैं, जिससे क्या है ना, आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन करें, और वहाँ आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। और क्लास कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे क्या होता है कि हमको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्लास। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2000 का 0.5% m 0.05% का अंतर 2000 के कितने परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2000 का 0.5% का मतलब हो जाएगा 0.5/100 माइनस 2000 0.05/100 इक्वल हो जाएगा 2000 कितने परसेंट के, तो x%, तो x/100 हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई अगर आप इसको देखेंगे गौर से, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 अंक के बाद 0.1 आ जाएगा, और 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20x। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 9 क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और 9/20 का मतलब होता है 0.545%। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 0.45%। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या दिया है कि 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपए है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ये प्रॉफिट लॉस से है, तो प्रॉफिट लॉस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर इनका सीपी मान लेते हैं कि सीपी कितना है, 100 रुपए है। पहले जब हम इसमें 4% का प्रॉफिट लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस 104, लेकिन जब हम यहाँ पे 6% का प्रॉफिट लेते हैं तो ये हो जाएगा 106। दोनों के ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, दोनों में रेशियो बताना है, तो 104 रेशियो 106 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 52 होगा, और ये आपका 53 होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 52:53, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में क्रमशः 40 मीटर तथा और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। और जो भी ऑप्शंस दिए हो मिनट में, यानी आपको यहाँ पे मिनट को सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 240 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई। इसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर प्रति मिनट है, और इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर प्रति मिनट है। अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा क्या, 40 + 20 यानी आपका हो जाएगा 60 मीटर प्रति मिनट। 60 मीटर प्रति मिनट। तो टाइम बताना है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 मिनट में क्या करेंगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो ऑप्शन से डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 4 मिनट। ठीक है, चलो देखो आप लोग वीडियो को देखते हो, तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बात बताऊं कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले वीडियो को रोक दिया करो, इसके बाद बनाया करो खुद से वीडियो। अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो फिर इसके बाद आंसर चेक कर लिया करो, नहीं बनता है तो फिर आगे आप उसको क्वेश्चन को देखा करो। इससे क्या है, पहले खुद बनाओगे कॉन्फिडेंस आएगा, बनेगा। अगर प्रश्न बनते हैं तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि नहीं, हम मैथ के क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण 138
अंश है, इसके दो अंतः समूह कोण बराबर है, तो इनमें से प्रत्येक कोण बराबर का मान बताना है। ये आपका एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल का ये बाह्य कोण दिया है, इस बाह्य कोण का मान कितना है 138 डिग्री है। अंदर के दो कोण दिए गए हैं, ये अगर थीटा है तो ये भी दोनों थीटा है, दोनों क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंदर के दो कोणों का योग बाहर के एक कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पे टू थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 138। तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 छके 12 2 नाम 18, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 69 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 69 डिग्री। ठीक है, चलो आगे दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को क्या कहलाते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि ये एक ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे एक शीर्ष लंब खींच रहे हो और यहाँ से एक शीर्ष लंब खींच रहे हो और एक यहाँ से शीर्ष लंब खींच रहे हो, तो ये जो आपस यहाँ पे मिल रहे हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं, ये बिंदु आपका क्या कहलाता है, तो शीर्ष लंबों से खींचे गए बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा और लंब केंद्र दिया है ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया है एक आयताकार चादर की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयताकार रेक्टेंगल बनाएंगे, इसकी लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x/4। आगे बोल रहा है कि 220 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चादर को रंगने की लागत, यहाँ पे रुपए दिया है तो पहले हम इससे एरिया निकाल लेंगे। तो यानी 23760 में अगर हम इतने का भाग दे दें तो ये आपका टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 से इसको काटोगे तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, ये आपका कट जाएगा 108 बार में, 108 बार में। ठीक है, यानी एरिया जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x इंटू 3x/4 बराबर 108। इससे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36 चौको 144, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, लंबाई कितनी हो जाएगी 12। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, चादर की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुणे 12/4, तो 4 3 12, तो आपकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई इसकी आ जाएगी 9 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, 9 मीटर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। एक यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है, एक यहाँ पे सिलेंडर दिया है और सिलेंडर की यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, रेडियस बताना है। इसका वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 2πr/h, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 44। ये क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपको फाइंड करना है, h की वैल्यू आपको दी गई है 28 दी गई है, बराबर 44 के, बराबर ये 44 के, तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कैंसिल, 7 चौको 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया है 1/4। आगे प्रश्न दिया है निम्न लिखित भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम देखो, पहली भिन्न आपकी क्या दी गई है 2/3, दूसरी भिन्न क्या है 4/5, तीसरी भिन्न क्या है 3/8, फिर क्या है 1/2। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप इनको भाग दे लो, 3 का भाग दोगे तो 0.66 आएगा, यहाँ भाग दोगे तो 0.8 आएगा, यहाँ भाग दोगे तो 30 बनेगा, 8 का भाग दोगे इसमें 30 में तो 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 30, 8 3 को 24, 8 3 को 24 मतलब 0.3 आएगा, और यहाँ भाग दोगे तो ये 0.5 आएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है 0.3 है, तो 0.3 का मतलब क्या है 3/8 है। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा वो 1/2 है, इससे बड़ा क्या है 2/3 है, और इससे बड़ा क्या है 4/5 है। तो यानी आपका जो आरोही क्रम हो जाएगा 3/8, 1/2, 2/3, 4/5, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन से भिन्न से क्वेश्चन है और ये भी आते हैं आपके एग्जाम में। चलो देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि
किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल बचता है, तो इस संख्या को जब 37 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। हमेशा एक बात को याद रखो कि मान लो कोई संख्या x है और इसको जब आप 296 से अगर डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो 75 बचता है। लेकिन बोल रहे हैं कि इसी संख्या को, मतलब इसी x को अगर आप 37 से भाग देते हो तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये जो पहले वाला शेषफल बचा है इसको आप x की जगह पे रख के और यहाँ पे भाग दे दो। 37 दो का इसमें 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तेईस 6 1 7 यानी 74। शेषफल क्या बचेगा 1, यानी शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमेशा इसी में अप्लाई इसको कर सकते हैं, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजक की गणना करने के बाद परिणाम में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछ रहा है। अब देखो ये नंबर दिया है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। इकाई अंक देखो क्या है, 18 गुणे 27 गुणे 46 गुणे 51 गुणे 87। जिस बच्चे को अगर नहीं पता है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं वो क्या करेगा, गुणा करने लग जाएगा, वहाँ पे टाइम आपका निकल जाएगा। तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है, इसका यूनिट अंक क्या है 8 है, इसका यूनिट अंक क्या है 7 है, इसका यूनिट अंक क्या है 6 है, इसका यूनिट अंक क्या है 1 है और इसका यूनिट अंक क्या है 7 है। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा। सबके यूनिट अंक लेना। इसका यूनिट अंक क्या है 6 है, इसका इन दोनों का गुणा करोगे तो 42 आएगा, 42 में 2 आएगा, 6 दूनी 12, 12 में यूनिट अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका जो यूनिट अंक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न हुए। इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका जो डाटा दिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अगर एक बार जान लोगे, ये क्या है 0 टू हीरो बैच है। जिस बच्चे को बेसिक से मैथ और रीजनिंग करना है, जो आने वाले एग्जाम है, या जो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करना चाह रहा है, अगर आपको अपने घर बैठे तैयारी करना है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन लोग हैं, जो भी लोग हैं, अगर इनको तैयारी करना है तो उसमें मैथ और रीजनिंग आपको यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना है 999 रुपये में है और प्लस इसमें आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे इस नंबर पे दिया हुआ नंबर है, इसमें आप मैसेज और कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 999 में। तो आप जिन बच्चों को बैच लेना है वो ले सकते हैं। बैच आपका स्टार्ट हो गया है, आपको घर बैठे अपनी तैयारी को कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्लास उपलब्ध होगा, वीडियो मिलेगा, क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो भी आपको मिलेंगे और इसके बाद साथ साथ में PDF नोट्स प्रैक्टिस के लिए वो भी मिलेगा और हर संडे को टॉपिक ख़त्म होने के बाद टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।